मैं पॉपुलर बनूं या ब्यूटीफुल? मैं कभी भी पॉपुलर नहीं बनना चाहती थी, तो ब्यूटीफुल। पिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम ब्यूटीफुल होगी तो तुम ऑटोमेटिकली पॉपुलर भी हो जाओगी। पर मेरा फेस तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। रुको, ध्यान रहे कि जब तक तुम श्योर ना हो जाओ कि तुम्हारा फेस चेंज हो गया है, तब तक तुम अपना मेकअप बिल्कुल मत निकालना। आ गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसा मेकअप करती ही क्यों है। ऐसा जरूर इसीलिए होगा क्योंकि उसका फेस अगली है। हाय गाइस, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम अब हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। पर क्यों? क्योंकि ना तो तुम सुंदर हो और ना ही पॉपुलर, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिंकी, थैंक गॉड तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ? मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम प्रिंस की डांस पार्टी में मत जाना। प्रिंस की डांस पार्टी? पर क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि प्रिंस उस डांस पार्टी में अपनी फ्यूचर वाइफ को चूज करने वाले हैं। तो मेरे वहाँ जाने से प्रॉब्लम ही क्या है? मैं नहीं चाहती कि प्रिंस तुम्हें चूज करें। चिंता मत करो, कोई चांस नहीं है कि प्रिंसेस मिंकी को चूज करेंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था ना, और फिर भी तुम यहाँ आई हो। मैं यहाँ बस ये कहने आई थी कि प्रिंस के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम अपनी शक्ल भी दिखाने लायक नहीं हो। अटेंशन एवरीवन, इस क्लास की सभी लड़कियों को प्रिंस की डांस पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला है। मुझे पता है प्रिंस मुझे ही चूज करेंगे क्योंकि मैं इस स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। प्रिंस तो मुझे देखते ही पागल हो जाएंगे। सर, अगर पॉसिबल हो तो मैं भी इस डांस पार्टी को अटेंड करना चाहूंगी। मिंकी, तुम वहाँ किस लिए जा रही हो? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं तुम होती तो मैं इतना श्योर नहीं होती। आई होप ये जल्दी काम कर जाए। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी प्रिंस को पहले पसंद कर लेगा प्रिंस उसके हो जाएंगे। ओके डील। फाइनली मैं पैलेस आ गई। ये पैलेस कितना बड़ा और ब्यूटीफुल है। गाइस, मिंकी को देखो, वो बिना मेकअप के कितनी प्रीटी लग रही है। हाँ, वो इस तरह से काफी बेटर लग रही है, लेकिन अब हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो हमारी कंपटीशन बन गई है। हो सकता है कि प्रिंस उसे चूज कर ले। हाय गाइस, तुम सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू। पर सर, प्रिंस कहाँ है? प्रिंस तुम सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कितना कूल है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता कि कब प्रिंस मुझे चूज करेंगे। रिया, पर तुमने मेकअप क्यों किया है? मुझे तो लगा था कि हम सबको बिना मेकअप करे हुए आना है। मैंने मेकअप नहीं किया है, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। मैं हमेशा से इतनी सुंदर थी। मुझे रिया पर क्रश रहने का कोई रिग्रेट नहीं है। वो एक एंजल जैसी दिखती है। हाँ, उसका फेस मिंकी से ज्यादा सुंदर है। गाइस, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसने मेकअप लगाया हुआ है। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम बस इस बात से डर रही हो कि प्रिंस तुम्हें नहीं मुझे चूज करेंगे। वो हम देख लेंगे कि कौन जीतता है। ऐसे तो मैं पक्का ये शर्त हार जाऊंगी क्योंकि उसने मेकअप लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा प्रीटी दिखेगी। चिंता मत करो, तुम ही जीतोगी क्योंकि तुम नेचुरल फेस के साथ आई हो। जिन लोगों ने भी अपने फेस को मेकअप से कवर किया है वो सब पकड़े जाएंगे। पर आपको कैसे पता कि मैं जीतूंगी? क्योंकि तुमने पॉपुलर की जगह ब्यूटीफुल का ऑप्शन चूज किया था। हाँ, पर मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर मैं ब्यूटीफुल चूज करूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर तुम प्रिंस की वाइफ बनने के लिए चुनी जाती हो तो तुम पॉपुलर हो जाओगी। मिंकी, मुझे रिया के बारे में कुछ पता चला है। क्या? मैंने सुना है कि उसने प्रिंस के सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की धमकी दी है, तो प्रिंस के पास अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय उसको चूज करने का। क्या? कैसे सीक्रेट्स? बात यह है कि वो सबको बताने वाली है कि प्रिंस का कोई डैड नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। ओके एवरीवन, मैंने अपना डिसीजन कर लिया है। मैं रिया को अपनी वाइफ बनने के लिए चूज करता हूँ। बट योर मैजेस्टी, उसने चीटिंग की है, उसने मेकअप किया हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? सच में? वेल, अब एक ही तरीका है ये पता लगाने का कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम दोनों को इससे अपना फेस साफ करना होगा ताकि हमें पता लग सके कि तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। क्या तुम डर गई? नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। ओके, फिर तुम दोनों को अपने फेस को इससे साफ करना होगा। इन 3, 2, 1। अब तुम दोनों मुझे वो टिश्यू दिखाओ जिससे तुम दोनों ने अपने फेस को साफ किया है। ये लीजिए योर मैजेस्टी। प्रिंस, ये रहा मेरा टिश्यू। ओके मिंकी, तुम्हारा टिश्यू बिल्कुल साफ है, पर रिया, तुम्हारे टिश्यू पे कितना ज्यादा मेकअप है। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, पर मैंने अभी भी तुम्हारा नेचुरल फेस नहीं देखा है। मैं चूज करूंगा कि तुम दोनों में से कौन मेरी वाइफ बनेगी, पर जब रिया अपना मेकअप हटाकर आएगी तब। तो मुझे अपना फेस अभी वॉश करना होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक। मैंने रिया को कभी बिना मेकअप के नहीं देखा है। अगर वो मुझसे ज्यादा प्रीटी हुई तो? रिया हार नहीं मानेगी, वो जरूर कुछ न कुछ प्लान करेगी जिससे प्रिंस उसे ही चूज करे। इसका मतलब है कि उसके जीतने के चांसेस हैं? हाँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये मास्क पहन लो। जब तुम इसे पहनोगी तो कोई भी तुम्हारी सुंदरता को मात नहीं दे पाएगा। ओके, मैं इसे पहन लूंगी। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वेट, ये अचानक गायब कहाँ हो गई? मिंकी, मैंने सुना है कि रिया कोई पोशन पीती है जिससे वो बिना मेकअप के ब्यूटीफुल दिखे। मुझे पता था कि वो कुछ प्लान कर रही है। अब तुम क्या करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाह रिया, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बिना मेकअप के इतनी ब्यूटीफुल लगती है। तुम्हें शुरुआत से ऐसे रहना चाहिए था क्योंकि तुम नेचुरली ब्यूटीफुल हो। तुम्हें किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू योर मैजेस्टी। मिंकी, तुमने ये मास्क क्यों पहना है?
तुम्हें क्या लगता है ये बस हारने से डर रही है क्योंकि इसे पता है कि मैं इससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मिंकी, तुम्हारा यहाँ आने का इरादा क्या था कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा? यस योर मैजेस्टी। तो तुमने ये मास्क क्यों पहना है? मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। शायद इसके फेस के साथ कुछ हो गया हो इसीलिए इसे छिपा रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। बस बहुत हुआ मिंकी, तुरंत अपने मास्क को उतारो। पर प्रिंस, अगर तुमने अपना मास्क नहीं उतारा तो तुम्हें इसी वक्त इस पैलेस से जाना होगा। हाँ, अगर तुम्हारा फेस इतना ही सुंदर है जितना तुम कहती हो तो तुम्हें अपना मास्क उतारने में प्रॉब्लम ही क्या है? ठीक है, मैं इस मास्क को उतार रही हूँ। वेट, तुम्हारा फेस तो काफी अलग लग रहा है। हाँ मिंकी, तुम तो पूरी बदल गई हो। अगर मिंकी अपना फेस चेंज कर सकती है तो मुझे भी अपना फेस चेंज करना है। ठीक है रिया, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ अपना फेस चेंज करने के लिए, ताकि ये किसी के लिए अनफेयर ना हो। मुझे यकीन नहीं होता कि अब उस रिया को भी अपना फेस चेंज करना है। तुम वो मास्क किसी को पहनने नहीं दे सकती जो मैंने तुम्हें दिया था। पर क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसे किसी और ने पहन लिया तो वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तुम्हें जल्द से जल्द उस मास्क को ढूंढकर कहीं दूर फेंक देना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस मास्क को यही रखा था। आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कोई और उसे ढूंढ ले। आयशा, क्या चाहिए तुम्हें? रिया कहाँ है? मैं भी रिया को ही ढूंढ रही हूँ। मेरी वैनिटी से मेरा मास्क गायब है। मुझे पता है कि रिया नहीं लिया है उसे। ये तो उसने अच्छा किया। आई होप उसने ऐसा ही किया हो ताकि वो तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल हो सके। उस मास्क को सिर्फ एक ही बार पहना जा सकता है। अगर उसे किसी ने दोबारा पहन लिया तो कुछ बुरा हो सकता है। ओह नो, फिर तो हमें तुरंत रिया को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो मास्क पहन ले। रिया, मिंकी, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे पता था कि तुमने ही मेरा मास्क लिया है। रिया, तुरंत उस मास्क को उतार दो। आयशा, तुम मिंकी के साइड कब से हो गई? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। बस मेरी बात सुनो वरना कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता? रिया प्लीज अपने मास्क को उतार दो क्योंकि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है प्रिंस, मैं इसे उतारती हूँ। रिया, क्या हुआ? आयशा, क्या मेरा फेस ठीक है? तुम्हारा फेस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। उस मास्क ने तुम पर कोई वर्क नहीं किया। मेरा फेस अचानक से इतना दर्द क्यों कर रहा है? मिंकी, क्या तुम ठीक हो? मेरा फेस बहुत जल रहा है। गाइस, मिंकी का फेस तो देखो। तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। क्या? हाँ मिंकी, ये देखो। मुझे जाना होगा। अब मैं क्या करूँ? ऐसी हालत में तो प्रिंस मुझे कभी चूज नहीं करेंगे। तुम्हें उस मास्क को किसी और को पहनने नहीं देना चाहिए था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी शक्ल तो देखिए। ये लो, इसे पी लो, इससे तुम्हारा फेस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। वेट, मुझे नहीं पता था कि जब आपने मुझसे कहा कि मेरा फेस पहले जैसा हो जाएगा तो आपका मतलब ये था। मैंने कितने पैसे खर्च करके अपना फेस चेंज कराया था। अब तो प्रिंस पक्का मुझे चूज नहीं करेंगे। शांत हो जाओ, चुपचाप पैलेस में जाओ और प्रिंस को अपना रियल फेस दिखा दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्रिंस का कहना है कि वो सिर्फ एक सुंदर लड़की को अपनी वाइफ बनाएंगे। अब वो तुम्हें ब्यूटीफुल ही समझेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखती हो। बस मेरा भरोसा करो। मिंकी, तुम्हारा फेस तो पहले जैसा हो गया। मुझे पता था कि तुम पूरे टाइम झूठ बोल रही थी। अब तो प्रिंस मुझे ही चूज करेंगे। एक्चुअली रिया, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। आयशा, ये तुम क्या कर रही हो? चुप हो जाओ एकदम। प्रिंस, सच तो ये है कि रिया इतने दिनों से ये पोशन पी रही थी जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुल दिख रही थी। ये झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ। मुझे पता है कि अब मुझे किसे चूज करना है। आप किसे चूज करेंगे प्रिंस? मैं तुम्हें चूज करता हूँ मिंकी। क्या? सच में? पर क्यों प्रिंस? क्योंकि शुरुआत से सिर्फ मिंकी ही है जो सच बोल रही है और मुझे रियलाइज हो गया है सिर्फ बाहर की खूबसूरती मैटर नहीं करती, इंसान अंदर से कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मिंकी, वो तो दोनों तरीके से तुम सबसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। थैंक यू योर मैजेस्टी। ये कितना अनफेयर है। आयशा, चलो यहाँ से। एक्चुअली मैं यहीं रुकने वाली हूँ। मैं इतनी शानदार वेडिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ। आयशा, आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके एंड सॉरी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, चाहे तुम जैसे भी हो, और तुम प्रिंस से शादी करने के लिए परफेक्ट हो। मिंकी, योर मैजेस्टी, देर करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पे भरोसा करूँ। कोई बात नहीं। तो आज कितनी बजे शादी है? वेट, आज? ये तो मिंकी, का तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वेट, क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है फिर। ये सब लोग रेडी हो जाओ इस साल की सबसे ग्रैंड वेडिंग के लिए।